जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब परिवार बीए सेमेस्टर वाला में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आप लोगों के एग्जाम होने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। कब एग्जाम होगा गुरुजी? तो 26 जून 2025 को एग्जाम होगा। तो आज के इस क्लास में क्या है, तो पिछले 3 वर्षों का जो क्वेश्चन पेपर है वो एक साथ आपको मिलने वाला है। यानी 50-50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते थे हर साल। 2023 एग्जाम 2000 ये 2023 का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। इसके बाद 2024 का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, फिर 2025 वाला क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यानी 3 क्वेश्चन पेपर आपको इसमें मिलने वाले हैं, टोटल 150 क्वेश्चन। तो ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और हम लोग चर्चा करेंगे अभी आगे कि क्या आप लोगों के एमसीक्यू एग्जाम होंगे या फिर आपके लिखित एग्जाम होंगे, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के व्हाट्सएप पर शेयर कर दीजिएगा। चले क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ आपके जो एग्ज़ाम है वो एमसीक्यू होंगे या फिर आपके लिखित एग्ज़ाम होने वाले हैं, ठीक है। बहुत बच्चों का ये सवाल था, बहुत बच्चे व्हाट्सएप पर मैसेज कर रहे थे, टेलीग्राम पर। तो मैं आपको बता दूं, देखिए महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जो 2 जून 2025 को एग्ज़ाम हुआ था फोर्थ सेमेस्टर वालों का को करिकुलर कोर्स का, उसमें आपका एमसीक्यू एग्ज़ाम हुआ था। बहुत बच्चे बोल रहे थे गुरुजी लिखित होगा, लेकिन लिखित नहीं हुआ था। ध्यान रखेंगे, वो आपका एमसीक्यू बेस पर हुआ था, ठीक है। को करिकुलर कोर्स का फिजिकल एजुकेशन एंड योगा आपके फोर्थ सेमेस्टर में भी पढ़ाया जाता है। सेकेंड सेमेस्टर में भी आपका एग्जाम होने वाला है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का। तो इस बार क्या गुरुजी एमसीक्यू होंगे? बिल्कुल एमसीक्यू आपके एग्जाम होने वाले हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए सेकेंड सेमेस्टर के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में। तो चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इसमें टोटल आपके ही यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है। कैसे पहचानेंगे? आपके विश्वविद्यालय में जो पेपर होता है इसमें जो यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3, 4, बाकी सभी यूनिवर्सिटी में आपके ए, बी, सी, डी इस तरीके से ऑप्शन में दिए रहते हैं, लेकिन आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर होता है वो यहाँ पर नंबर वाइज करके देते हैं, ठीक है। तो इसी से आप पहचान लेंगे कि आपके ही यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। बाकी आप लोगों का ही यूनिवर्सिटी का ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी अगर कोई अलग यूनिवर्सिटी का आपको क्वेश्चन पेपर देता है तो आपको याद रखना है, इस तरह से आपके ऑप्शन में लिखे होंगे, ठीक है। बाकी आपने एग्जाम दिया है, ध्यान रखिएगा। चलिए बिना देरी के इसमें पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नेशनल फिटनेस कार्प कब बना था? नेशनल फिटनेस कार्प ये बना था 1965 में। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर पहले का, ठीक है। व्हेन नेशनल फिटनेस कार्प वाज सेट अप 1965, ठीक है। क्लियर हो गया। चलिए ज़्यादा मैं इंग्लिश में नहीं पढ़ते चलूँगा, ज़्यादातर हिंदी के बच्चे हैं तो ध्यान में रखेंगे, जल्दी जल्दी देखने का प्रयास करेंगे। 150 क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूछा गया है आपसे कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया था, ठीक है। अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया? तो जो अर्जुन पुरस्कार है इसको प्रारंभ किया गया था 1961 में, ठीक है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार को आरंभ किया गया था। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद पुरस्कार सबसे सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। दूसरा आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार ये सर्वोच्च कोचिंग के लिए दिया जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। अर्जुन पुरस्कार ये खिलाड़ियों को दिया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? किसने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग है? किसने कहा था? तो यह भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मों पर कुशलता प्राप्त करना ही योग होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, आप लोगों से पूछा जा रहा है और ये एक स्टेटमेंट है। किसने कहा था भारत को आज भगवत गीता का नहीं बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है? तो यह स्वामी विवेकानंद ने कहा था। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। क्लियर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, आपसे क्या पूछा गया है? किसने कहा है कि शारीरिक शिक्षा संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का अंगभूत हिस्सा है? तो यह चार्ल्स ए बूचर ने कहा था। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है इसमें, क्वेश्चन नंबर 7 का। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि ये एक ही तरीके से क्वेश्चन पूछता है और ऑप्शन आपके अलग अलग देता है, ठीक है। YMCA की स्थापना कब हुई थी? 1844 में। कभी ऑप्शन में ये देता है और ऑप्शन में 1920 दिया है, तो 1920 आपका करेक्ट है क्योंकि भारत में YMCA की स्थापना 1920 में हुई थी। और वास्तव में जो YMCA की स्थापना है, यहाँ पर आप लोग फुल फॉर्म भी याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछता है फुल फॉर्म भी, ठीक है।
ये फुल फॉर्म है इसका। तो 1844 में भी इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान में रखिएगा। कभी कभी ऑप्शन में 1920 नहीं देता है, 1844 लिख के देता है, लेकिन भारत में याद रखिएगा YMCA की स्थापना 1920 में हुई थी। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपसे पूछा गया है मनोरंजन उपलब्ध कराता है। मनोरंजन किसका उपलब्ध कराता है, क्या उपलब्ध कराता है मनोरंजन? तो मज़ा, आनंद और खुशी, ये सभी चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, विटामिन ए को जाना जाता है, विटामिन ए को रेटिनॉल के रूप में जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखें, पूछा गया निम्नलिखित में से किसे शरीर सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ के नाम से जाना जाता है? तो यह विटामिन को जाना जाता है। विटामिन और मिनरल दोनों आपके शारीरिक सुरक्षात्मक भोज्य पदार्थ होते हैं, लेकिन आपके मिनरल्स नहीं दिया है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसे ए और बी में देता है। ठीक है, विटामिन और मिनरल ए और बी दोनों सही है। सी ऑप्शन आपका इस तरह से राइट होता है। पूछता है कभी कभी, तो ध्यान में रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्राचीन ओलंपिक खेल खेला जाता था। तो प्राचीन ओलंपिक खेला जाता था 5 दिन तक। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 12 का। ठीक है, क्लियर हो गया। चले क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा है, फिजिकल एजुकेशन इज। फिजिकल एजुकेशन क्या है? तो कला एवं विज्ञान दोनों है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। फिजिकल एजुकेशन क्या है? आर्ट और साइंस दोनों है। ठीक है ना। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है आपसे, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए पूछा गया है, उत्तम स्वास्थ्य होता है। उत्तम स्वास्थ्य ये रोगमुक्त, यहाँ पर लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम ओबेसिटी। ठीक है, मोटापा युक्त और विकृति मुक्त होता है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 14 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपसे पूछा गया है, इसे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। ठीक है, देखिए स्वास्थ्य के आयाम है। स्वास्थ्य के क्या आयाम होते हैं? तो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, ये तीनों आपके स्वास्थ्य के आयाम होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोटापा को नाम से जाना जाता है। मोटापा को किस नाम से भी जाना जाता है? तो अधिक वजन। ठीक है, ओवरवेट जो होता है, मोटापा को नाम से जाना जाता है। ठीक है, ओबेसिटी के रूप में जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? शारीरिक शिक्षा के जनक हैं HC बक। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कब बनाया? विश्व स्वास्थ्य संगठन बनाया गया था 1948 में। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 देखें, आप लोगों से पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार में कितने आसन होते हैं? सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास। ठीक है ना, ऑल राउंड डेवलपमेंट। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखें, पूछा गया शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य होते हैं शरीर का विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास भी। ठीक है, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि अष्टांग योग का प्रतिपादन किसने किया था? अष्टांग योग का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 22 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का तृतीय अंग है? अष्टांग योग का तृतीय अंग कौन सा है? तो देखें, यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो आसन आपका क्या है? ये तीसरा अंग है। यम आपका पहला है, नियम आपका दूसरा है, तीसरा, और ये प्राणायाम चौथा। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, आपके कुल 8 होते हैं अष्टांग योग में, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का 8वां अंग है? अष्टांग योग का 8वां अंग कौन सा है? तो मैंने क्या बताया, समाधि। ठीक है, समाधि क्या है आपका? अष्टांग योग का 8वां अंग है। अष्टांग योग में 8 अंगों को आपको अच्छे से रीड कर लेना है, लिख कर याद कर लीजिएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में 100% क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है। फिजिकल एजुकेशन इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ। ये किसका पार्ट है? ये संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का पार्ट होता है, टोटल एजुकेशन प्रोसेस का। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक दक्षता के कितने मुख्य घटक हैं? शारीरिक दक्षता के 5 मुख्य घटक होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। 27 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। यह भी आएगा, 100% आएगा, क्योंकि हर साल आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
रिक्रिएशन को हिंदी में मनोरंजन कहते हैं और इसकी उत्पत्ति हुई है, किससे इसकी उत्पत्ति हुई है? री प्लस क्रिएशन से हुई है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 28 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 29 आपसे पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा का लक्ष्य है। शारीरिक शिक्षा और सामान्य शिक्षा का लक्ष्य होता है समान, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है क्वेश्चन नंबर 29 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, आपसे क्या पूछा गया है? सामंजस्यपूर्ण यानी चतुर्दिक विकास का अर्थ है। चतुर्दिक विकास का अर्थ होता है शारीरिक विकास, मानसिक विकास और सामाजिक विकास भी, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन है कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का माध्यम है। शारीरिक शिक्षा शिक्षा का क्या माध्यम है? शारीरिक क्रियाओं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटीज़, ये आपका फिजिकल एजुकेशन का माध्यम होता है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 31 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन है कि योग सूत्र किसने संकलित किया? योग सूत्र को संकलित किया है महर्षि पतंजलि ने। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछा गया कि प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास शस्त्र प्रारंभ करना चाहिए। ये किससे प्रारंभ करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए मुश्किल है, क्योंकि ये मैंने बहुत ढूंढा, बुक में मुझे मिला नहीं। अगर किसी को पता होगा तो बताएगा, या फिर इंटरनेट के माध्यम से आप लोग खोज करके बताइएगा, ठीक है। चले बाकी प्रारंभ करना चाहिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इस क्वेश्चन को सेट किया गया था, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर होगा या तो आसन होगा, या फिर शांति हो सकता है, या फिर क्रिया भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ भी इसमें करेक्ट आंसर हो सकता है, लेकिन प्राणायाम नहीं होगा। इन तीनों में से कोई एक हो सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, क्योंकि ये मुझे मिला नहीं था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एक स्टेटमेंट है और इसमें कहा जा रहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। तो ये किसने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? ये अरस्तु महोदय ने कहा था। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए सिंधु घाटी सभ्यता का समय काल है, तो इसका भी करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि इसका अलग अलग आंसर है, ठीक है। अब ये यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं कि इसका राइट आंसर वो क्या मानती है, ठीक है। कभी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत ही कन्फ्यूजन होता है ऐसे क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 है, बालक का प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, माता बालक की प्रथम शिक्षक होती हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि स्वास्थ्य सभी के लिए स्लोगन दिया था, किसने दिया था? विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया था। पहला ऑप्शन आपका राइट है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, WHO का फुल फॉर्म पूछा जाता है ORS का फुल फॉर्म पूछा जाता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटापा का कारण है। मोटापे का कारण क्या है? तो अत्यधिक कैलोरी की खपत, शारीरिक व्यायाम की कमी और आधुनिक जीवन शैली, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 नंबर, आपसे पूछा जा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ये भी 100% आएगा आपके एग्जाम में। तो 21 जून को हर साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, इसमें पूछा गया है कि प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? कर्नाटक में। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 आपसे पूछा गया है कि प्रथम एशियाई खेल कब आयोजित किए गए थे? यह आयोजित किया गया था 1951 में प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 41 नंबर क्वेश्चन का। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आपसे पूछा गया है कि आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन थे? तो इनके जनक थे पियरे डी कुबर्टिन। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पूछा गया कि प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल आयोजित किया गया था, कब किया गया था? तो यह किया गया था 1896 में, ठीक है। 1896 में प्रथम ओलंपिक आयोजन किया गया था, खेल आयोजन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है 43 नंबर क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि आदर्श यानी धावन पथ यानी ट्रैक का मापन होता है। ट्रैक का मापन किससे होता है? 400 मीटर, ठीक है। आदर्श धावन पथ ट्रैक का मापन होता है, कितना होता है? 400 मीटर होता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 45 का। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अष्टांग योग का भाग नहीं है? अष्टांग योग का भाग कौन सा नहीं है? देखिए यम, नियम, प्राणायाम, ये तीनों आपके अष्टांग योग के भाग हैं।
धावती ये आपका षटकर्म का भाग है, ठीक है, अष्टांग योग का भाग नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। षटकर्म में आपके 6 होते हैं। षटकर्म में जैसे नेति, धौती, नौली, त्राटक, बस्ती, कपाल भाती आपके 6 होते हैं षटकर्म में, ठीक है। षटकर्म को भी याद रखिएगा, षटकर्म से भी कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान अष्टांग योग का कौन सा भाग है? तो ध्यान अष्टांग योग का 7वां भाग है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। मैंने कहा था अष्टांग योग को पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है, इसका नंबर भी याद कर लीजिएगा, 8वें नंबर पर 7वें नंबर पर कौन है, ठीक है ना। क्लियर हुआ? 47 का ऑप्शन नंबर दूसरा करेक्ट है। जो 48 नंबर क्वेश्चन है इसका भी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि ये इंटरनेट पर खोजेंगे तो दूसरा ऑप्शन आपका मिला है और ये मुझे आपका बुक में मिला नहीं। मनोरंजन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इसका राइट आंसर दूसरा मिला इंटरनेट पर, बाकी ये मुझे मिला नहीं है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ। अगर किसी को पता होगा तो राइट आंसर मान लेंगे, नहीं तो आप लोग भी इसे स्किप कर देंगे, ठीक है। अगर एग्जाम में आएगा तो क्या करेंगे, तो बी ऑप्शन आप लगा सकते हैं क्योंकि इंटरनेट पर वही दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब गठित हुआ था? तो यह गठित हुआ था 1956 में, 1956 में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है NIS, ठीक है, राष्ट्रीय खेल संस्थान NIS की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी कब? बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1961, 1961 में NIS की स्थापना हुई थी, यानी राष्ट्रीय खेल संस्थान की। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। अब यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा 2024 वाला, ठीक है। और यहाँ पूछा गया है कि मनोरंजन व्यक्ति को संदेश देता है। मनोरंजन व्यक्ति को क्या संदेश देता है? तो सहयोग और प्रेम दोनों का संदेश देता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दूसरा क्वेश्चन है कि परंपरागत खेल है, परंपरागत खेल कौन सा है? तो कबड्डी आपका परंपरागत खेल है। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए तीसरा क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। पूछा गया है कि YMCA कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल HC बक ने की थी। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि अष्टांग योग का तीसरा अंग कौन सा है? यम आपका पहला है, नियम आपका दूसरा है, तीसरा आपका आसन है, ठीक है ना। इसमें चौथा ऑप्शन करेक्ट है। अष्टांग योग का तीसरा अंग आसन है। चले 5 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, कंचा खेल है। कंचा किसका खेल है? कंचा भारत का खेल है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ली डंडा प्रसिद्ध है भारत में। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं कौन करते हैं? तो यह परंपरागत खेल करते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। ट्रेडिशनल जो गेम होते हैं ये भारत के इतिहास व संस्कृति का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, संतुलित आहार एक प्रकार का आहार है जिसमें शामिल होता है, क्या शामिल होता है? भोजन के सभी पोषक तत्व तो शामिल होते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, अष्टांग योग के कितने अंग हैं? अष्टांग योग के कुल आपके 8 अंग हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। मैंने कहा था ना अष्टांग के कितने अंग हैं? 8 अंग हैं। 8 को अच्छे से आपको कवर कर लेना है। इसी के इर्द गिर्द ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा है। सूर्य नमस्कार की प्रथम मुद्रा क्या है? प्रमाण आसन, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था, इस तरह से पूछना चाहिए था, ठीक है। तो 21 जून 2015 को। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार खिलाड़ियों को दिया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। अध्यापकों को द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, यह भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा के जनक कौन है? फिजिकल एजुकेशन के जनक कौन है? फिजिकल एजुकेशन के जनक हैं HC बक। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ठीक है। कितने बच्चे कहते हैं असल जी चाल से बूचर हैं, ऐसा नहीं है। देखें 2 साल आपके जो पहले मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है उसमें आपका चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है।
और इस वाले क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन को, आपको समझ में आ जाएगा। उसमें चाल से बूचर का कहीं नाम निशान नहीं है, ठीक है। एचएससी वर्ग का दोनों में नाम है, तो इससे करेक्ट आंसर आपका पता चलता है कि शारीरिक शिक्षा के जो जनक हैं एचएससी वर्ग हैं 14 का, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है आपका, ध्यान में रखिएगा इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारीरिक शिक्षा लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा किसका लक्ष्य है। अच्छा ठीक है, यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो मैंने कहा है कि चौथा क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर चौथा नहीं होगा तो ढूंढ लीजिएगा, हो सकता है 35 नंबर क्वेश्चन हो, ठीक है। चौथा या 35 या फिर 31 नंबर क्वेश्चन हो, इस तरह से कोई भी हो सकता है। क्वेश्चन पेपर वाले फर्स्ट वाले में आप लोग ढूंढ लेंगे, ठीक है। देखिए शारीरिक शिक्षा लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा किसका लक्ष्य होता है, तो यह सर्वांगीण विकास लक्ष्य होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट का। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है कि योग शब्द का उद्गम किस धातु रूप से हुआ है, युज धातु रूप से हुआ है, ठीक है ना। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, ध्यान में रखेंगे। और एक क्वेश्चन और यहाँ आपसे पूछता है कि योग शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो संस्कृत भाषा से हुई है। संस्कृत भाषा के किस शब्द से हुई है, तो संस्कृत भाषा के युज शब्द से हुई है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में पूछ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूर्य नमस्कार में कितने मंत्र होते हैं। सूर्य नमस्कार में कुल आपके 12 मंत्र होते हैं, चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य किसका आश्वासन देना है। शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है किसका आश्वासन देना, तो यह व्यक्ति विशेष की सर्वांगीण विकास का, ठीक है, आश्वासन देना होता है। पहला ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है, क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि घर की सफाई का क्या महत्व है। घर की सफाई का महत्व होता है मानसिक स्वास्थ्य के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए और जीवन में आनंद प्राप्ति के लिए भी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ किया गया था। स्वच्छ भारत अभियान महात्मा गांधी के 150वें जन्म दिवस पर आरंभ किया गया। पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शब्द किस भाषा से आया है। मैंने कहा था संस्कृत भाषा से आया है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। पूछेगा किस शब्द से आया है, तो यूज शब्द से आया है, ठीक है। 21 का ऑप्शन नंबर तीसरा करेक्ट है आपका। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है आपसे, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चले पूछा गया है कि बच्चों की अधिकतर गतिवर्धक शिक्षा का प्रारूप होना चाहिए, कैसा, तो सामूहिक खेल के रूप में होना चाहिए, ग्रुप गेम। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि योग के पितामह हैं पतंजलि। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार साबुन से हाथ कितनी देर तक धोने चाहिए, तो 40 से 60 सेकेंड। पहला ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, मनोरंजन शब्द का लक्ष्य है। मनोरंजन शब्द का लक्ष्य क्या होता है। मनोरंजन शब्द का लक्ष्य होता है शिक्षा प्रदान करना, ज्ञान में वृद्धि करना और व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का संपूर्ण विकास, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्या है, कंचा होता है, कंचा आपका कांच का होता है, शीशे का बना होता है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, सामाजिक बंधनों को मजबूत बनाते हैं, कौन बनाते हैं सामाजिक बंधनों को मजबूत, तो पारंपरिक खेल जो ट्रेडिशनल गेम होते हैं गांव वगैरह में खेले जाते हैं, सामाजिक बंधनों को क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 या फिर 28 नंबर, मोटापा विकसित होने की संभावना में बड़ी भूमिका निभाता है, कौन निभाता है, तो जीवन शैली के कारण। पहला ऑप्शन आपका राइट है। लाइफ स्टाइल जो फैक्टर है ये आपके मोटापा का विकसित होने में सबसे बड़ी संभावना निभाता है और सबसे बड़ी भूमिका इसी की होती है, जीवन शैली लाइफ स्टाइल जैसी होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के पश्चात कौन सा आसन किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपका लगातार पूछता है। तो वज्रासन किया जाता है भोजन करने के बाद, यानी खाना खाने के बाद कौन सा आसन, वज्रासन, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक होता है उत्तम स्वास्थ्य के लिए, तो वातावरणीय स्वच्छता आपका सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया। और इसमें देखा जाए अगर फिजिकल हाइजीन जो शारीरिक स्वच्छता है, वातावरणीय स्वच्छता है, ये दोनों आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। सॉरी फॉर दिस, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। फिजिकल हाइजीन भी होता है इसमें, इंक्लूड होता है इसमें, ठीक है ना। उत्तम स्वास्थ्य में आपका फिजिकल हाइजीन भी क्या होता है, इंक्लूड होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर तीसरा आपका राइट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आपसे पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग कर्मसु कौशलम वाक्य है। ये मैंने 31 नंबर क्वेश्चन नहीं पढ़ा है क्या? चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तव में शारीरिक शिक्षा एक सक्रिय रूप है। किसका सक्रिय रूप है ये? तो ये आपका व्यायाम का सक्रिय रूप है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है आपसे कि योग कर्मसु कौशलम वाक्य है, ये किसका वाक्य है? ये आपका श्रीमद् भगवत गीता का वाक्य है। पहला ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, गांधी जी के चश्मे का लोगो और नारा है। गांधी जी के चश्मे और लोगो का नारा है स्वच्छ भारत मिशन। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा जा रहा है कि किसे शरीर निर्माण भोज के नाम से जाना जाता है? तो इसमें प्रोटीन को जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय खेल दिवस हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा जा रहा है कि संस्कृति क्रियाएं हैं, संस्कृति क्रियाएं हैं कैसी? तो संगीत, नाट्य और नृत्य और नाटक तीनों हैं। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, जीवन शैली का निर्माण करता है। जीवन शैली का निर्माण कौन करता है? जीवन शैली का निर्माण करता है परंपरागत खेल। ठीक है ना, वीडियो गेम नहीं, परंपरागत खेल, ट्रेडिशनल गेम, ये आपकी जीवन शैली का निर्माण करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट है 37 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। 38 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मोटापा मापने के लिए निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग किया जाता है? बीएमआई का, यानी बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट है इसमें क्वेश्चन नंबर 38 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखें, आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मोटापे का वैश्विक प्रसार क्या है? तो इसका वैश्विक प्रसार है 12%। ठीक है, पहला ऑप्शन आपका इसमें राइट है क्वेश्चन नंबर 39 का। देखिए ये चेंज भी हो सकता है। ठीक है, पहले जो ये पिछले साल जब पूछा गया था तो 12% था। इस बार आप लोग इसको सर्च करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस बात को। इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, प्रेजेंट टाइम में जो होगा उसी को आप लोग मानेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए, मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनोरंजन के आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है सुविधाएं क्या हैं? तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, फैसिलिटीज। ठीक है, चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन से आसन को माउंटेन पोज कहते हैं? ताड़ासन को। ठीक है, ताड़ासन को क्या कहा जाता है? माउंटेन पोज। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है इसमें 91 का, यानी 41, यानी 91 हुआ। ठीक है, क्योंकि 50 आपके पहले हो गए हैं। ठीक है, शारीरिक दक्षता के कितने घटक हैं? शारीरिक दक्षता के 5 घटक होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 42 का। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस देश में है? स्विट्जरलैंड में है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शारीरिक शिक्षा अंगभूत हिस्सा है। किसका अंगभूत हिस्सा है? तो संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया का, टोटल एजुकेशन प्रोसेस का। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपचार है। प्राथमिक उपचार क्या है? आकस्मिक एवं आपातकालीन चिकित्सा। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मोटापा का कारण है। मोटापा का कारण होता है आवश्यकता से अधिक भोजन। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा जा रहा है आपसे, गुट्टे किस देश का खेल है? गुट्टे भारत का खेल है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है 47 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरंजन के माध्यम से किन गुणों को विकसित करने के अवसर मिलते हैं? तो सहयोग, निर्भरता और आत्मविश्वास, ये सभी। ठीक है ना, चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 49 नंबर आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन परंपरागत खेल नहीं है? इसमें देखिए स्टापू, कंचा और कबड्डी ये परंपरागत खेल है, वीडियो गेम नहीं है ना। ठीक है ना, तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, रेचक है। रेचक क्या है? रेचक का अर्थ होता है सांस छोड़ना। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। रेचक कुंभक एक और होता है। ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे। चले ये आपका 100 क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी आपका एक और क्वेश्चन पेपर बचा है, 50 क्वेश्चन और मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, चले यहाँ से आपका तीसरा क्वेश्चन पेपर स्टार्ट हो जाएगा। अब पूछा गया है कि योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है।
आपको लग रहा होगा गुरुजी बार बार वही आ रहा है, बिल्कुल देखिए आपके हर साल क्वेश्चन दोहराए जाते हैं, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत हुई थी कब? 2019 में, ठीक है। कब? 29 अगस्त को, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का। और देखिए पूरे यूट्यूब पर आपको पिछले 3 वर्षों का क्वेश्चन पेपर कोई नहीं दिया होगा, बीए सेमेस्टर वाला चैनल देता है और बिल्कुल फ्री में सारे सब्जेक्ट सारे सेमेस्टर बिल्कुल फ्री में तैयारी कराई जाती है। तो एक बार चैनल पर भी विजिट करके देख लीजिएगा, ठीक है। प्राणायाम किससे संबंधित है? प्राणायाम बाबू आपका सांसों से जो नियंत्रण होता है सांसों के ऊपर, उससे संबंधित होता है प्राणायाम, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल 21 जून को मनाया जाता है, ये 100% आएगा, देखिएगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वज्रासन किसके लिए लाभकारी है? वज्रासन भोजन के पाचन में लाभकारी होता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत किसने की थी? फिट इंडिया मूवमेंट की शुरुआत की थी किसने? नरेंद्र मोदी ने। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे करंट अफेयर्स में है, लगभग लगभग आने ही वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिट इंडिया मूवमेंट का आदर्श वाक्य यानी स्लोगन क्या है? तो इसका स्लोगन क्या है? स्लोगन है फिट इंडिया हिट इंडिया। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिल्ली डंडा खेल में कितने मुख्य उपकरण होते हैं? 2 होते हैं, एक होता है गिल्ली, एक होता है डंडा। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक खेलों से बच्चों में क्या विकसित होता है? पारंपरिक खेलों से बच्चों में चपलता और एकाग्रता विकसित होता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक खेलों को डिजाइन करते समय सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? तो हमें ध्यान रखना चाहिए खेलने का स्थान क्या है और उसका सामान क्या है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शारीरिक शिक्षा एक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? शारीरिक शिक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, शारीरिक शिक्षा और खेलों को स्कूल शिक्षा का हिस्सा क्यों बनाया गया है? तो यह बनाया गया है संतुलित विकास के लिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखिए पारंपरिक खेलों की संरचना किस पर आधारित होती है? पारंपरिक खेलों की जो संरचना होती है वो स्थानीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित होती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए क्या करना चाहिए? तनाव मुक्त जीवन शैली के लिए नियमित ध्यान और प्राणायाम करें। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर किसे कहते हैं? लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर खान पान व्यायाम और आदतों से उत्पन्न रोग को कहते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, संतुलित आहार में निम्न में से कौन सा शामिल होना चाहिए? संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व उचित मात्रा में शामिल होने चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि रिक्रिएशन यानी मनोरंजन किस आयु वर्ग के लिए आवश्यक है? मनोरंजन आपका सभी आयु वर्ग के लिए आवश्यक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे, इनमें से कौन सा खेल मनोरंजन के साथ फिटनेस भी बढ़ाता है? तो यह बढ़ाता है बैडमिंटन। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है आपसे कि वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? वजन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य होता है शरीर के वजन को संतुलित बनाए रखना। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। चले इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पूछा गया है बीएमआई का पूरा नाम क्या है? बीएमआई इसका पूरा नाम है बॉडी मास इंडेक्स, ठीक है। इससे फैट नापा जाता है कि आपके शरीर में कितना है, ठीक है। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है कि वजन घटाने के लिए कौन सी गतिविधि सबसे प्रभावी मानी जाती है? वजन घटाने के लिए सबसे प्रभावी है कि आप तेज से चलिए या फिर दौड़िए, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा जा रहा है कि किस हार्मोन का असंतुलन मोटापे का कारण बन सकता है? तो यहाँ पर देखें पहला ऑप्शन भी करेक्ट है और तीसरा ऑप्शन भी आपका करेक्ट है। इंसुलिन और थायरॉक्सिन दोनों ऐसे हार्मोन होते हैं, अगर ये असंतुलित हो जाएंगे आपके बॉडी में तो आपका जो मोटापा है, जो ओबेसिटी है, ऑटोमेटिक बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका देखें दोनों आपका करेक्ट है, लेकिन अगर इम्पोर्टेंट देखा जाए क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे पहले इंसुलिन आता है, तो पहला ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को। बाकी यूनिवर्सिटी के ऊपर भी ऐसे क्वेश्चन डिपेंडेंट होते हैं कि मान लीजिए वो क्या मान लेगी, ठीक है। चलिए लेकिन हम अपना अच्छे तरीके से हम अपना 100% दे सकते हैं, एक्यूरेट करेक्ट आंसर दे सकते हैं, ठीक है।
स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण क्या है? स्वस्थ जीवन शैली का प्रमुख लक्षण होता है अनुशासित दिनचर्या, ठीक है, डिसिप्लिनेड रूटीन। दूसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी खराब जीवन शैली से जुड़ी है? तो देखें इसमें जो मधुमेह है, डायबिटीज, इसे हम क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? शुगर कहते हैं हम लोग, ठीक है। डायबिटीज इसको मधुमेह कहते हैं हिंदी में, डायबिटीज इंग्लिश में, बाकी हम लोग इसे आम भाषा में शुगर कहते हैं। तो शुगर सबसे खराब जीवन शैली होती है आपके लिए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपसे पूछा गया है खराब जीवन शैली का मतलब क्या है? डॉक्टर आपको कई चीज़ें खाने के लिए मना कर देगा कि आपको ये चीज़ें नहीं खानी है, ठीक है ना। चलिए, कौन सी गतिविधि स्कूलों में रिक्रिएशन के लिए कराई जाती है? तो खेल प्रतियोगिता कराई जाती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखें नौकासन में कौन कौन से अंग हवा में उठते हैं? तो नौकासन अगर आप करेंगे, नौका आसन, तो इसमें सिर, हाथ, पैर तीनों आपके क्या हैं? ऊपर हो जाएंगे, ठीक है, हवा में हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्रता जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले शारीरिक शिक्षा को किस रूप में देखा जाता था? अनुशासनात्मक और सैन्य प्रशिक्षण के रूप में। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, देखिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित होते हैं? तो 4 वर्षों के अंतराल में। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि ध्यान यानी मेडिटेशन करने का लाभ क्या है? मेडिटेशन करने से मानसिक शांति होती है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, देखें पूछा गया है कि ध्यान करने का उपयुक्त समय कौन सा है? ध्यान करने का सबसे उपयुक्त समय है सुबह जल्दी करें। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योगासन करने से कौन सी प्रणाली सबसे अधिक लाभान्वित होगी? तो इसमें ये सभी पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र और श्वसन तंत्र, ये सभी। चौथा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था कैसी होती है? ध्यान की स्थिति में शरीर की अवस्था शांति और स्थिर होती है, शांत और स्थिर होती है, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ध्यान में कौन सा अंग प्रमुख होता है? ध्यान में आपका मस्तिष्क सबसे प्रमुख होता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, योग और ध्यान का नियमित अभ्यास किसे सुधारता है? योग और ध्यान जो होता है इसका नियमित अभ्यास नींद की गुणवत्ता, स्मरण शक्ति और भावनात्मक संतुलन, ये सभी को क्या करता है? सुधारता है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने की थी, ठीक है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है 35 का। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है 36 नंबर जो क्वेश्चन है ना, बहुत ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। ध्यान से पढ़ के जाइएगा इस क्वेश्चन को। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि योग का अर्थ क्या है? योग का अर्थ होता है जोड़ना या फिर एकता। अभी आप बताए थे गुरुजी कि योग शब्द किस धातु से बना है? युज धातु से बना है। पूछ रहा था कि योग शब्द किस भाषा से बना है? तो ये संस्कृत भाषा से बना है, संस्कृत भाषा के युज शब्द से बना है, और इसका अर्थ होता है जोड़ना या फिर एकता। दोनों आपके क्लियर हो गए, ठीक है, अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखें सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का समावेश होता है? सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का समावेश होता है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है, यह भी 100% आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपसे क्या पूछा जा रहा है, 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खेल गेंद से नहीं खेला जाता है? तो देखिए गिल्ली डंडा आपका लकड़ी से खेला जाता है, इसमें गेंद से नहीं खेला जाता है। लकड़ी की डंडी होती है, लकड़ी की गुल्ली होती है, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खो खो खेल की उत्पत्ति किस देश में हुई? भारत में। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कबड्डी किस प्रकार का खेल है? कबड्डी आपका टीम खेल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट है 41 का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्रिटिश काल में शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है ब्रिटिश काल में? सैन्य प्रशिक्षण। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। देखिए इतना गर्मी में इतना मेहनत किए हैं आप लोगों के लिए, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि किसी भी बच्चे का बैक ना लगे। तो आप लोग व्हाट्सएप पर, टेलीग्राम पर, जहाँ भी आपके दोस्त होंगे, ग्रुप होगा शेयर करने का,
प्रयास जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, उसका मुझे कोई चिंता नहीं है, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा। किसी भी बच्चे का बैक ना लगे, बहुत ही टेंशन हो जाती है जब किसी का बैक लगता है तो, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। देखिए, स्वतंत्रता के बाद भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा के विकास के लिए कौन सी संस्था की स्थापना की? तो उस संस्था का नाम है NIS पटियाला। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। और देखें, इसका एक क्वेश्चन इससे संबंधित आपका दूसरा क्वेश्चन पेपर में मिला था देखने के लिए, ठीक है। चले, ताड़ासन किस प्रकार का आसन है? तो ताड़ासन आपका खड़े होकर किया जाने वाला आसन है। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा जा रहा है आपसे कि नौकासन करते समय शरीर की आकृति किस वस्तु जैसी होती है? नाव जैसी। दूसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पूछा जा रहा है कि नौकासन करने का उपयुक्त समय क्या है? नौकासन करने का सबसे उपयुक्त समय सुबह खाली पेट करें। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कार्य स्वस्थ जीवन शैली में सहायक नहीं है? तो इसमें धूम्रपान नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया, फिटनेस में कौन सा घटक शामिल नहीं होता है? फिटनेस में देखें आपका ताकत, गति और सहनशक्ति ये शामिल होते हैं, ऊंचाई आपका शामिल नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर। देखें, आपसे पूछा जा रहा है कि व्यक्ति की कार्यक्षमता किससे मापी जाती है? व्यक्ति की कार्यक्षमता उसके शारीरिक फिटनेस से मापी जाती है। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें राइट है। चले इसमें लास्ट क्वेश्चन है, आप लोगों ने जो प्यार और सपोर्ट दिया है इसके लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। देखें यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन और पूछा गया है कि वेलनेस का क्या अर्थ है? देखें 2 साल 3 साल आप लोग पढ़ेंगे ग्रेजुएशन में, 3 वर्षों में मैं हमेशा आपके लिए मेहनत करूंगा। देखें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आपके लिखित एग्जाम होते हैं, तो 3rd सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और आपके 1st सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाले हैं। नवंबर-दिसंबर 2025 में एग्ज़ाम होगा। तो ध्यान रखेंगे, आपके लिए लिखित एग्जाम की भी व्यवस्था बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से करूंगा मैं। और जो आपका को करिकुलर कोर्स है उसका तो आप टेंशन छोड़ ही दीजिए, ठीक है, मैं हूँ, चिंता नहीं करना है। पूछा जा रहा है कि वेलनेस का क्या अर्थ है? वेलनेस का अर्थ होता है व्यक्ति का समग्र स्वास्थ्य। चौथा ऑप्शन आपका इसमें राइट है, क्वेश्चन नंबर 50 का। बाकी क्लास कैसी लगी कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे आपके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।